तो दोस्तों, हम लोग अब देख रहे हैं कौन सा 41 तक हो चुका था हम लोग का। अब देखेंगे 42। 42वां संवैधानिक संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ध्यान रखेंगे। देखिएगा, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार, और अभी तक का क्या हो गया है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन में होता है। उसमें कुल 3 भाषा जोड़ी जाती है। 3 भाषा के रूप में कौन कौन सा है? समाजवादी, एकता अखंडता, पंथ निरपेक्ष। इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा पेपर में आने वाले प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ से, इस प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हुआ है? तो राइट ऐसे क्या हो जाएगा, एक ही बार हुआ है। किस अमेंडमेंट में हुआ है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन में हो गया है। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो पहले क्या है, समाजवादी, फिर एकता अखंडता, फिर पंथ निरपेक्ष। इसी को अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे धर्म निरपेक्ष। कहीं कहीं भी आपका ऑप्शन पंथ निरपेक्ष नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है अपने को। पंथ निरपेक्ष जगह हम लोग धर्म निरपेक्ष मार के आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे? पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन में अगर दोनों मिल रहा है तो आपको किसको देना प्राथमिकता? तो पंथ निरपेक्ष को। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि 42वां संवैधानिक संशोधन में राज्य सूची से 5 भाषा समवर्ती सूची में डाला गया। कितने विषय? तो कुल राज्य सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में डाला गया। तो आप जानिएगा कि पहले राज्य सूची में कितना विषय था? तो 66। कितना विषय निकाला गया? 5। तो कितना बच गया? तो 61 बच गया। फिर समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे मूल संविधान में? तो 47। जब 5 डालने के बाद कुल कितने आते हैं? तो ये क्या हो गया, प्लस में 5, ये 52। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे कि वर्तमान में राज्य सूची का कितना विषय है? तो 61 है, जबकि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना है? तो 52 है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मूल संविधान में समवर्ती सूची का कुल कितना विषय था? तो ये कितना हो जाएगा? 47। यहाँ भी वही चीज होगा कि मूल में कितना था? तो 66 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन सा विषय है जिसको समवर्ती सूची में डाला गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, या बिहार पुलिस हो, या बिहार दरोगा है, या बिहार शिक्षक, या बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में ये आते रहते हैं। पहला क्या है? वन जीव और शिक्षा। इस तरीके से याद करना है। एक बार में 3 याद करेंगे। वन जीव और शिक्षा। वन जीव का मतलब क्या हो गया? पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं। तो अगर आपके पेपर में दे दे कि पक्षियों का आपको क्या सुरक्षा करना है, ये विषय किसका है और किस अमेंडमेंट में गया है? तो समवर्ती का विषय हो गया, और 42वां संवैधानिक संशोधन में इसको डाला गया था। ठीक है दोस्तों, अब जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन इसका विषय हो गया है। पहले था राज्य का, लेकिन अब किसका हो गया? अब मेरे दोस्तों हो गया है समवर्ती का। तो वन जीव और शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय अभी है? तो ये आपका समवर्ती सूची का है। किस अमेंडमेंट में इसको डाला गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन में। दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कुल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो 1 साल बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन बन के आता है किस अमेंडमेंट में लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष हो चुका था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये सब बातें क्या हो गया, ये सब बातें 42वां संवैधानिक संशोधन का हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। इसको एक्चुअल में इसको ना लघु संविधान भी बोला जाता है। इसको ऐसी बात रखेंगे कि संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन को एक पॉइंट और रखेंगे कि भाग 4 क्या है दोस्तों मेरे? तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। जो पहले ऐसे था, नीति निर्देशक तत्व क्या था? इक्वल था किसके? मौलिक अधिकार को। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को क्या किया? ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार एक क्या आपका? डीपीएसबी। तो डीपीएसबी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक का क्या बड़ा कर दिया गया और मौलिक अधिकार को छोटा कर दिया गया। ये क्या आपका? डीपीएसबी भाग 4 नीति निर्देशक तो है, जबकि ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार। तो क्या हो गया? जो पहले इक्वल था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या हो गया?
नीति निधि है तो वो बड़ा कर देगा। ये पॉइंट ये बोलता है आपको भाग 4 में। कुल मिला के ये आपका पॉइंट हो गया 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके नहीं छूटेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पे 44वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे शो करते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है। पहला क्वेश्चन, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति का जो हम लोग का मौलिक अधिकार था उसको हटाया जाता है। मौलिक अधिकार को इसको हटा के क्या कहता है, कानूनी अधिकार बनाया जाता है। क्या, तो कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन बन के आता है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाता है। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा होता है। ठीक है, पूछेगा कि पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में या आपका 19 में जो लाइक करते हैं 19 के जी में, अब कहाँ चला गया, तो यह अनुच्छेद 300 के क में चला गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। संपत्ति के अधिकार के क्वेश्चन बनते पेपर में बार बार बनते हैं। तो अनुच्छेद पहले 31 में था, अब कहाँ चला गया 300 के क में। पहले क्या था, मूल अधिकार था, अब कैसा हो गया कानूनी अधिकार। ये पॉइंट समझेंगे। अब जो दोस्तों इसे देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष का हो गया था 42वें संवैधानिक संशोधन में, फिर से 44वें संवैधानिक संशोधन क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है। जो 6 वर्ष का बढ़ा हुआ कार्यकाल था किसका, लोकसभा का विधानसभा का, फिर से क्या करते हैं, इसको हटा के 5 वर्ष का कर देते हैं। तो 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट बन के आता है दोस्तों कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार, ये आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति पे। ठीक है, आंतरिक अशांति पे ये शब्द क्या किया, ये शब्द की जगह बाबू किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, तो बोला गया कि अब क्या होगा, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं बोलेंगे हम लोग तब तक आपातकाल नहीं लगेगा। मतलब आंतरिक अशांति का रिप्लेस करके कौन सा शब्द दे दिया गया, सशस्त्र विद्रोह दे दिया गया। मतलब अब हम लोग अब राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है अब किस शब्द पे, तो युद्ध पे लगता है, बाह्य आक्रमण पे लगता है, और आंतरिक अशांति को क्या किया, हटा दिया गया कि संवैधानिक संशोधन में। तो 44वें संवैधानिक संशोधन में उसके जगह पर कौन सा शब्द आ गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया। दोस्तों 42-44 के आपको कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट है आपके पेपर में आते रहते हैं। क्विक रिवीजन करने के लिए आप अपना ये वीडियो को बार बार देखिएगा और आपसे नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। कोई भी अमेंडमेंट का क्वेश्चन छूट जाए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में सलाह के रूप में जैसा भी बात बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन नैतिकता वाली बात बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। अब 52 में क्या है, 52वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है, तो दल बदल को रोकने के लिए वो कौन सा संवैधानिक संशोधन लाया गया, तो 52वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। मतलब कि कांग्रेस के पार्टी के सदस्य जो कि बीजेपी में चले जाते हैं, जो बीजेपी के पार्टी के सदस्य जो आपका कांग्रेस में चले जाते हैं या आप में चले, उसको क्या गया, रोकने का एक नियम बनाया गया कि आप एक प्रक्रिया के द्वारा जाइएगा। अगर आप इस तरीके जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो वो क्या किया, तो 52वां संवैधानिक संशोधन क्या है, दल बदल को रोका गया। ठीक है, अब वो जो 53 ये जो आपका 52 हम लोग कंप्लीट कर लें दोस्तों। इसका कभी कभी साल पूछता है कि 52वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो 1985 में होता है। तो ये डेट आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हो कि मैं कुछ का ही डेट बता रहा हूँ, मतलब कि सबका डेट याद करना जरूरी अभी नहीं है। बस आप क्या करें, पहले लेवल तैयार कीजिए किस अमेंडमेंट में क्या बातें होती है, देन आफ्टर क्या करना है, आपको साल भी याद कर लेना है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग का 53, 55, 56 एक ही साथ याद करेंगे। 3 स्टेट आते हैं, क्या आता है, 53 में, फिर 55 में, फिर 56 में क्या होता है, मिजोरम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, गोवा। ये तीनों राज्यों क्या हो गया, भारत में शामिल किया गया। क्या होता है, ये तीनों राज्य को भारत में शामिल किया जाता है किस अमेंडमेंट के द्वारा, 53 के द्वारा मिजोरम को, 55 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, 56 के द्वारा गोवा को क्या किया गया, भारत संघ में शामिल किया गया। ध्यान दोस्तों, हम लोग का क्या हो गया, 55 कंप्लीट, 53 कंप्लीट, 55, 56। अब दोस्तों क्या होता है, 61, 65, 69, 70 क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम लोग, आसान है।
61 में क्या होता है, उसके बाद 65 में क्या है, 69 में क्या है और 70 में क्या है। ये दोनों समान, ये दोनों एक ही में हम लोग समझ आएंगे। 60 में क्या होता है, जो हम लोग का वो वोट देने का मर्द था, पहले क्या था 21 वर्ष था, उसको घटा कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि मत देने का अधिकार को, मत देने का अधिकार जो हम लोग का है वो 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हो गया, तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ है दोस्तों। किस साल हुआ है, याद रखिएगा 1989 में होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है किस अमेंडमेंट के द्वारा होता है और किस साल होता है हम लोग का मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार दोस्तों हम लोग का क्या होता है, 18वां संवैधानिक 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 65 में क्या होता है। 65 में एक आयोग बनता है, ये आयोग किसका होगा, तब देखिएगा एससी एवं एसटी के लिए क्या होता है, एक आयोग बनता है। तो क्वेश्चन बन के आते हैं कि एससी एसटी के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था किस अमेंडमेंट में क्या आता है, 65 में। फिर अब जब 65 पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे, साथ में क्या करेंगे 89 में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा 65 फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग 89 में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो संयुक्त आयोग था उसको क्या किया, पृथक कर दिया गया। क्या हो गया, पृथक। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि एसटी के लिए अलग आयोग बनाया गया और एसटी के लिए अलग आयोग बना दिया गया। ध्यान रखिएगा कि 65 में क्या लोचा है और 89 के लोचा किया है। आप लोग को स्पष्ट हो गया कि पहले क्या होता है, पहले संयुक्त आयोग बनाया जाता है, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या 69 में क्या आता है, दिल्ली को पता होना चाहिए, दिल्ली का भी मामला गर्म है। आपको दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का पावर क्या हो गया, वो छीन गया है, बहुत ही कम पावर बच गया उनके पास। ध्यान रखिएगा दिल्ली वाला क्वेश्चन पेपर में अभी हाल फिलहाल में आ सकते हैं। तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन सा अमेंडमेंट देता है, तो 69वीं अमेंडमेंट देता है। आपसे ये अनुच्छेद ही पूछेगा क्योंकि अभी मामला गर्म है, तो मामला गर्म है तो हम लोग अपना भी मामला गर्म करते हैं। 239 का क्या होता है, क दे देगा, या अंग्रेजी में देगा तो ए देगा। इसमें क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को केंद्र शासित के बारे में जानकारी अनुच्छेद 239 के ए देता है, जबकि संवैधानिक संशोधन क्या है 69 होता है। अब बात है 70 में क्या है, याद रखिएगा 69 में और 70 में क्या होता है, दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता है, स्वीकृति मिलती है। देखिएगा कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को, दिल्ली प्लस में क्या होता है, पुडुचेरी में विधानसभा की स्थापना होती है और ये दोनों यूटी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्योंकि बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ऑलरेडी विधानसभा में क्या कौन से सदस्य रहते हैं, तो निर्वाचित सदस्य रहते हैं। तो 69-70 आपको क्लियर हो गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की व्यवस्था 70वीं संवैधानिक संशोधन में होती है। दोस्तों आगे आते हैं, अब दो महत्वपूर्ण है। आपका क्या आता है 73 में क्या होता है, अब 73वां संवैधानिक संशोधन एवं 74वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है, पंचायती राज का क्या होता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा मिलता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 73वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या होता है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलती है। और क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम क्या होता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है 74 में। मतलब गांव के लिए क्या होता है, पंचायतों का क्या व्यवस्था किया गया है, जबकि शहरों के लिए नगर निगम का भी व्यवस्था किया गया है। तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक दर्जा किसी मिलती है, आपसे पेपर में बनते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन को कब हुआ है बाबू, यह होता है 1993 में होता है। ये भी आपका क्या होता है 1993 में होता है। क्या होता है, दोनों को संवैधानिक दर्जा मिलता है। दोस्तों हम लोग क्या हो गया, 73 भी कंप्लीट हो गया, 74 भी कंप्लीट, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गए 84, 86, 89। कोई बात नहीं, 89 हम लोग याद किए थे, क्या किए थे, एससी और एसटी के लिए क्या हुआ था पता होना चाहिए, अलग अलग है ना, अलग अलग बना था। कोई बात नहीं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है हम लोग का 84वां संवैधानिक संशोधन और 86वां। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। नया नया अभी लोकसभा बना है, क्यों बना है, यही अमेंडमेंट के लिए, ठीक है ना। यही ये बोला है कि 2026 तक लोकसभा सीटों संख्या 545 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अधिकतम 550 है दोस्तों, अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में बोलेगा तो ये हो जाएगा और अधिकतम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा।
अधिकतम। इसमें से 2 घटा सकते, चूंकि एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गए हैं, तो वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है, तो 543 है। यही बोलता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन 2026 तक क्या है, लोकसभा की सीटें 543 ही रहेगी, लेकिन 26 के बाद क्या हो जाएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 888 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सीटें 545 रखी गई है। यह आपको बोलेगा कि कब तक लोकसभा सीटों की संख्या 545 यथावत बनी रहेगी। तो 40वां संवैधानिक संशोधन क्या होगा, उसका नया लोकसभा नया आपको ये संसद भवन बन गया है, अब उसका बैठक वहीं पर होगा 2026 के बाद। 86 में क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 0 से 14 लिख लेंगे, आप लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे बच्चों की शिक्षा से संबंधित। पहला बात लिखेंगे कि 86वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित। किसके, तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे चेक कर देंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, ये राज्य करेगा। अनुच्छेद 45 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत कौन करेगा, राज्य करेगा। 0 से 6 वर्ष, जब 6 से 14 वर्ष के अब बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क व्यवस्था कौन करेगा, तो अब ये करेगा, आपको राज्य करेगा। ये होगा अब क्या, तो ये मौलिक अधिकार में जाएगा। क्या जाएगा, मौलिक अधिकार में जाएगा। और अनुच्छेद कौन हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 21 के ए में इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन बन के आएगा कि अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का किया गया है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। फिर से क्या हो गया, 6 से 14 वर्ष का गया है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया, ठीक ना। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, दोनों अनुच्छेद, ये दोनों बातें किस अमेंडमेंट में है, तो 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। 86 से हम लोग का 84 अभी 86 पे कमिट हो गया। अब आते हैं 89 में। 89 में क्या था दोस्तों, 65 में क्या पढ़े थे, एक आयोग होगा एससी एवं एसटी के लिए, यही नहीं बोलते, एससी एसटी का आयोग होगा। 89 में क्या बोले थे हम लोग, ये आयोग क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, मतलब एसटी के अलग अलग आयोग बनेगा, और क्या हो गया, एसटी के लिए जो संयुक्त है वो अलग अलग हो गया, पृथककरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद होए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए रात हो चुकी है, अभी रात के 12 बज रहे हैं और नींद थोड़ा सा, मेरा आँख छोटा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नींद काफ़ी तेज़ी से आ रही है। बस थोड़ा सा बच्चा मैं कंप्लीट करके आपका ये चीज़ मैं पूरा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर में और कम से कम जो भी चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं वो जल्दी जल्दी मैं क्वालिटी का कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना एक, ये मेहनत के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों। 89 भी कमिट हो गया। अब 91 दोस्तों क्या करेंगे, 91 में बोला गया था दोस्तों कि मंत्री परिषद, बहुत आसान है 90, ठीक ना। मंत्री परिषद लिखेंगे, यहाँ पर लोकसभा लिख देंगे, मंत्री परिषद लोकसभा का 15% होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंत्री परिषद लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लो। जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा का सीट 100 है, तो मंत्री परिषद कितना होना चाहिए, काट दीजिए, तो कुल कितना, 15 होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आया ना, कि अगर लोकसभा सीट 100 है तो मंत्री परिषद 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात यही चीज़ है कि लोकसभा का सेम बात क्या होगा, विधानसभा में होगा। सेम बात क्या हो जाएगा, विधानसभा में हो जाएगा। विधानसभा में क्या हो जाएगा कि मंत्री परिषद लोकसभा से क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद लोकसभा का क्या होना चाहिए, सॉरी विधानसभा में भी क्या होता है, 15% क्या हो जाएंगे उसके मंत्री परिषद। पॉइंट क्लियर है। लेकिन जहाँ पे विधानसभा की संख्या 40 है, वहाँ पे 12 से कम मंत्री परिषद नहीं होनी चाहिए, कम से कम संख्या में 12 होनी चाहिए। याद रखिएगा कि मैक्सिमम 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्या होता है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और संख्या में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका 91वां संवैधानिक संशोधन बोलता है मंत्री परिषद की कितना बाबू उसका आकार होना चाहिए। ये आकार समझ में आ गया। 92 आप लोग समझ चुके हैं क्या, जैसे मैंने बोला था आपको 71 में कि 21वां समय भाषा से, 71वां किससे है, भाषा से, 92 किससे है, भाषा से। यहाँ पे सिंधी आता है, यहाँ पे नमक आता है, यहाँ पे क्या आता है, बोडो, सा, डोम।
ये आपका 4 भाषा आता है, आपको याद होना चाहिए। आपका बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली होता है। ये आपके चारों बातों का जिक्र पहले हम लोग कर चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं 97 पे और 99 पे, दोनों महत्वपूर्ण है, 99 और 97। ठीक है दोस्तों। सहकारी समिति, सहकारी समिति किस में आता है? 97 में। सहकारी समिति का व्यवस्था किस में किया गया है? 97 में। संवैधानिक कभी कभी आ जाता है कि सहकारी समिति को अब वो किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, तो 97 में अमेंडमेंट में, और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 43 के क में। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 43 के क में सहकारी समिति को रखा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 97 में संवैधानिक संशोधन द्वारा। दोस्तों आगे आते हैं 99 में। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का व्यवस्था किया गया। याद रखिएगा 99 में क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाती है। न्यायिक आयोग की स्थापना 9 से न्यायिक, 9 से न्याय, 9 बस कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, न्यायिक में 9 आता है, तो 99 में संवैधानिक संशोधन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन सा है। 101 है, 103 है, 104 है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 101 में क्या है? जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? अब पैसा बढ़ते हैं तो भोज खाने जाते हैं ना, तो जीएसटी देते हैं, तो 101 रुपया का जीएसटी कटता है ना आपका। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जीएसटी किस में है, तो 101 रुपया में है। जीएसटी कितना देना होगा? तो 101 रुपया देना होगा। पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं 3 में। 103 में 3 शब्द, EWS, 103 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। EWS को सवर्णों को 10% आरक्षण किसे मिलता है? 103वां संवैधानिक संशोधन में। दोस्तों अब आते हैं 104 में। क्या होता है? अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। 104 में क्या होता है? जो हमारे एंग्लो और इंडियन थे, किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में 2 का मनोनयन होता था, जबकि बाबू क्या होता है? किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में। और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का 1 सदस्य का क्या होता था? मनोनयन होता था। ये कौन सा अनुच्छेद? 331, और ये क्या अनुच्छेद? 333। 333 के तहत क्या होता है? वो मनोनयन। इसको असंवैधानिक कर दिया गया, इसको संविधान से हटा दिया गया। मतलब क्या हो गया कि ये 2 सीट, एक सीट क्या हो गया? हर राज्य से कम गया। मतलब जैसे बिहार का देखते हैं, बिहार का 243 से 1 सीट घटने से क्या हो गया बाबू? 1 सीट घट गया तो कितना हो गया? 242। वैसे ही जो लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? अधिकतम नहीं, वर्तमान में 545, इसे 2 घटे कितना बच रहा है? तो 543। पेपर में क्वेश्चन अभी आएंगे कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 543 लगाइएगा, और विधानसभा पूछे तो अपने अपने स्टेट में से 1 घटा दीजिएगा। पॉइंट क्लियर है। इसको किस संवैधानिक संशोधन में खत्म किया गया? तो 104वां संवैधानिक संशोधन में। दोस्तों हम लोग का क्या हो गया? टोटली महत्वपूर्ण संवैधानिक कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैं तरीका पढ़ाने का वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई दिक्कत होगा, कोई आपको सलाह देना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सलाह मुझे दीजिएगा। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या क्या पढ़ना है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं अवश्य ही उस वीडियो को आपके सामने ला के रखूँगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आज क्या है? 15 अगस्त, जो रात के कितने बज रहे हैं? रात के 12:25 हो रहा है। तो 15 दिवस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं। और दोस्तों जो गुलामी हम लोग का बेरोजगारी को, इससे हम लोग क्या करना है? इसको हटाना है। इसमें क्या करना है? हम लोग को स्वतंत्रता लाना है ना। इस गुलामी को, बेरोजगारी गुलामी पे 2 हाथ 2 पैर मार लेंगे, और इसको भी ब्रिटिश की तरफ भगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।